हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वाईफाई का उपयोग करते हैं। तो इस आज की वीडियो में बात करें वाईफाई राउटर के बारे में, क्योंकि वाईफाई राउटर में वल्नरेबिलिटी देखने को मिली है। जो कि आपके घर में एक वाईफाई लगा होता है, उसमें एक सारी डोरियाँ कनेक्ट रहती है, उसके थ्रू आप अपने फ़ोन में इंटरनेट, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को चला पाते थे। तो ये चला पाते हैं, तो आपको हम बताएंगे इस राउटर को जो भी आप यूज करते हैं उनके फर्मवेयर में वल्नरेबिलिटी देखने को मिली या उसके सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी देखने को मिली। इस वल्नरेबिलिटीज़ का उपयोग करके हैकर क्या कर सकता है, और आपको ये भी बताएंगे वो कौन सा वर्जन है या मान लीजिए कौन सा राउटर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो वल्नरेबल देखने वाला है उसका कौन सा फर्मवेयर है, सारी डिटेल आपको ये भी बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे उस फर्मवेयर या मान लीजिए आपका जो भी राउटर है जिसके थ्रू आप वाईफाई का उपयोग करते हैं, उस वल्नरेबिलिटी जो भी उस राउटर में वल्नरेबिलिटी है, उस वल्नरेबिलिटीज का उपयोग करके हैकर आपके साथ क्या कर सकता है, क्या वो सारी चीज़ें जान सकता है, इसको आप कैसे फिक्स करेंगे, या सारी जानकारी आपको उसके बारे में देंगे। मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉग यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज का। इसमें इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इसी और में। सबसे पहले जान लेते हैं ये किस कंपनी का राउटर है। तो ये TP-Link कंपनी का राउटर है जिसका मॉडल नंबर है आर्चर। मैं सारा मॉडल यहाँ पे लिख दूँगा, आपको बोल कर भी बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है आर्चर EX21। इसका मॉडल नंबर है TP-Link आर्चर EX21। ठीक है, तो ये मॉडल नंबर है। इसका फर्मवेयर वर्जन भी आपको बता देता हूँ। इसका पुराना फर्मवेयर तो है ही वर्मल, उसके आगे वाले जो लेटेस्ट फर्मवेयर जो वर्मल देखने को मिला है वो है 1.1.4.420। तो और बाकी मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा। तो वही यहाँ पर ये वर्जन है जो फर्मवेयर का वर्नेबल देखने को मिला है। ये TP-Link का राउटर है जिसमें जो आर्चर EX21 जो राउटर है वो वर्नेबल देखने को मिला है। तो इससे बेसिकली करना क्या है, आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को अपडेट कर देना, जिससे क्या होगा आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी और आप सिक्योर हो जाएंगे। आप बताते हैं कि आपका राउटर जैसे मान लीजिए कोई हैकर हैक कर देगा, क्योंकि जो भी मैंने आपको वर्जन बताया फर्मवेयर का वाईफाई राउटर के, जो TP-Link का राउटर है उसमें जो भी फर्मवेयर उसमें वल्नरेबिलिटी है, तो उस वल्नरेबिलिटीज क्या मान उस वल्नरेबिलिटीज का उपयोग करके बेसिकली हैकर कर सकता है, आपके सिस्टम में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकता है, जिससे आपके सिस्टम में या मान लीजिए आपके राउटर का पूरा कंट्रोल एक हैकर ले सकता है। दूर बैठकर आपके राउटर का सारा कंट्रोल ले सकता है, सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या इसको कहते हैं आर्टिफिशियल कोड एग्जीक्यूशन भी इसको कहते हैं। ये सबसे खतरनाक अटैक्स में से एक है जो आपके वाईफाई राउटर में हो सकता है। अगर आप TP-Link कंपनी का EX21 वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, उसमें जो भी फर्मवेयर वर्जन मैं यहाँ पे लिख दूंगा उससे हर वर्जन में आपको अपडेट कर देना। तो इसमें वल्नरेबिलिटी जिसकी वजह से आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी खत्म हो जाती है या आपकी इंटरनेट की सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि आपके इंटरनेट राउटर को हैक करके एक हैकर क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके वाईफाई राउटर के थ्रू आपके CCTV कैमरा कनेक्ट है, या मान लीजिए आपके इंटरनेट के थ्रू एक CCTV कैमरा कनेक्ट है, तो आपके अराउंड की सारी चीज़ों को देख सकता है, क्योंकि अब आपका CCTV कैमरा एक्सेस कर रहा है एक वाईफाई राउटर के थ्रू। तो आपकी जो वाईफाई के थ्रू जो कैमरा कनेक्ट है या मान लीजिए CCTV कनेक्ट है उसको लाइव देख सकता है वो। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अब आपके जो इंटरनेट में सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट राउटर के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, आपका जो भी वाईफाई राउटर उस पर लगा हुआ उसके थ्रू आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक में क्या चला रहे हैं, क्या सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ इनक्रिप्ट होगी, पर उस पर अभी नहीं जाते। इनक्रिप्शन के बारे में थोड़ा बाद में बात करें कि जैसे मान लीजिए आप क्या लॉगिन ID पासवर्ड ये सारी चीज़ों को देखा जा सकता है, और आप किस पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ पर सर्चिंग कर रहे हैं, या मान लीजिए क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आप VPN यूज नहीं करते, अगर आप VPN का उपयोग भी करते हैं तो आपका VPN कंपनी को पता है। अगर आप VPN यूज नहीं करते तो उस कंपनी को पता है जिस कंपनी का आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और उस कंपनी को नहीं पता तो थर्ड पार्टी जिस कंपनी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो उसको पता है। किसी एक व्यक्ति को तो पता ही होगा आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आप क्या उपयोग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो लोग जिनका भी आप सॉफ्टवेयर सारी चीज़ यूज करते हैं वो एक ट्रस्टेड लोगों में से एक होते हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है। अगर उन पर कोई गलती होती तो गवर्नमेंट के थ्रू आप लिखित तौर पर उनसे जवाब मांग सकते हैं, उसको जुर्माना हो सकता है, उनकी कंपनी को सजा भी मिल सकती है, इवन उनकी कंपनी को गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट भी दे सकती है। तो ये होता है सही चीज़ है। पर कोई एक हैकर जो गवर्नमेंट भी नहीं जानती, कोई सारी चीज़ें नहीं, तो आपके डेटा पर्सनल डेटा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें उनके ऊपर है। तो इस वजह से आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए, आपको सिक्योरिटी इंप्रूव करते रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी आपका
वाईफाई राउटर, उसका जो भी मैंने वर्जन लेके आया जो फर्मवेयर का, उसको लेटेस्ट अपडेट से अपडेट कीजिए, आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित है, इसको आपको सुरक्षित रखना है तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे इस चैनल गीक ब्लॉगर्स को। वीडियो को यही अंत है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को फॉलो कर दे। कोई भी सवाल तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का यही अंत है। बाय बाय एंड जय श्री राम।